अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज अहम मामले के साथ। पीडीएम की क़यादत में ज़िमनी इंतखाब लड़ने के मामले पर इख्तिलाफ सामने आ गया। पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ने के हक में है, जबकि नून लीग डामाडोल है। JUI और दीगर छोटी जमातें बाइकॉट की हामी हैं। नई मशरफ भट्ट की रिपोर्ट देखते हैं। पीडीएम स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में क्या हुआ, समा ने पता लगा लिया। अपोजिशन इत्तेहाद ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने या न लेने पर मुत्तफिक न हो सका। जराये का कहना है कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने के हक में है, जबकि नून लीग तज़ब्ज़ुब का शिकार है। इजलास में शरीक लीगी रहनुमा ने मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। जराये का कहना है कि JUI और चंद छोटी जमातें इलेक्शन लड़ने की मुखालफ हैं। जराये के मुताबिक कमेटी की सिफारिशा PDM के सरबराही इजलास में रखी जाएंगी और हतमी फैसला सरबराही इजलास में ही होगा। इलेक्शन कमीशन ने 16 फरवरी को सिंध असम्बली की 2 और बलोचिस्तान असम्बली की 1 नशिस्त पर इलेक्शन कराने का ऐलान किया है। इसी तरह 19 फरवरी को पंजाब में कौमी और सूबाई असम्बली की 1-1 नशिस्त, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में भी कौमी और सूबाई असम्बली की 1-1 नशिस्त पर इलेक्शन हो रहा है। हुकूमत गिराओ तहरीक अपनी जगह, मगर सियासत अपनी अपनी करो। पीपल्स पार्टी ने 11 जमातों के अपोजिशन इत्तेहाद को अपना फैसला सुना दिया। ज़िमनी इलेक्शन के लिए पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंदों से दरख्वास्तें मांग लीं। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर ने बाज़ाब्ता दरख्वास्तें तलब कर ली। NA 45 और PK 63 के टिकट के ख्वाहिशमंद 26 दिसंबर तक दरख्वास्तें दे सकते हैं। NA 75 सियालकोट, पंजाब असम्बली के हल्का PP 51 गुजरावाला, सिंध असम्बली के हल्कों PS 43, PS 88 और बलोचिस्तान असम्बली के PB 20 के ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी दरख्वास्तें मांग ली गई हैं। उन्होंने हिदायत की है कि दरख्वास्तें बिलावल हाउस कराची के पते पर भेजी जाएं। अपोजिशन को मुत्तहद करने वाले मौलाना फजलुर रहमान की जमात क्या खुद तितर बितर होने लगी है? हाफिज हुसैन और मौलाना शिरानी के बाद साबिक MNA शुजा मलिक के मैदान में आ गए। कहते हैं हाफिज हुसैन अहमद ने PDM बयानिए पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और ये भी कहा कि ये कहाँ की जमहूरियत है, PDM के कौल और फेल में तजाद है। ये लोग नैब से बचने के लिए मुत्तहिद हुए हैं। जमात में नून लीग के बयानिए पर इख्तलाफ है। तो आपको बताएं कि अपोजिशन को मुत्तहिद करने वाले मौलाना फजलुर रहमान की जमात क्या खुद तितर बितर होने लगी है? हाफिज हुसैन और मौलाना शेरानी के बाद साबिक MNA हैं शुजाउल मलिक, जो कि मैदान में आ गए। तो मेरे ख्याल में जो मुस्लिम लीग का जो बयानिया था उसके हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, लेकिन जमात ने उसको फारिग कर दिया और उसके खिलाफ एक्शन लिया। हमारे पुराने लोग किसी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करे या वो जो बयान दे वो PDM के मुशावरत के हवाले से वो उसके मनाफी करार दे, इसको फारिग करना मेरे ख्याल में हाफिज साहब के साथ ज़्यादती है। इस मुश्किलात के अंदर जो है फिर भी वो PDM की तरफ रुजू होते हैं कुछ लोग, लेकिन आम जो कौम है इस वक्त तक वो नहीं निकल रहे, इसलिए कि उसका अपने दरमियान जो जमहूरियत का जो हशर है उस पर मेरे ख्याल में एतमाद नहीं है। और ये भी समझते हैं कि ये नेब और रेब और इस सारी चीज़ों की चक्कर के हवाले से ये सब लोग जमा है। असल में कौम के मसाइल के ऊपर जो है ये जमा नहीं। तो इस गुफ्तगू से अंदाज़ा हो रहा है कि इख्तलाफ हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनका इजहार किया जा रहा है। अपोजिशन को मुत्तहिद करने वाले मौलाना फजलुर रहमान की ये जमात क्या खुद तितर बितर होने लगी है? हाफिज हुसैन और मौलाना शिरानी के बाद साबिक MNA शुजाउल मुल्क मैदान में आ गए। कहते हैं हाफिज हुसैन अहमद ने PDM बयानिए पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया तो उन्हें फारिग कर दिया गया। ये कहाँ की जमहूरियत है? PDM के कौल और फेल में तजाद है। ये लोग नैब से बचने के लिए मुत्तहिद हुए हैं। जमात में नून लीग के बयानिए पर इख्तलाफ है। अपोजिशन को मुत्तहिद करने वाले मौलाना फजलुर रहमान, जिन्होंने PDM भी बनाई, सरबराही भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या उनकी अपनी जमात खुद इख्तलाफात का शिकार है? आपको बताएं कि हाफिज सईद और मौलाना शिरानी के बाद एक और साबिक MNA शुजाउल मुल्क मैदान में आ गए हैं। कहते हैं हाफिज हुसैन अहमद ने PDM बयानिए पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया तो उन्हें फारिग कर दिया गया। ये भी कहा कि ये कहाँ की जमहूरियत है, PDM के कौल और फेल में तजाद है। ये लोग नैब से बचने के लिए मुत्तहिद हुए हैं। जमात में नून लीग के बयानिए पर इख्तलाफ भी सामने आया है। इससे कबल हमने देखा कि ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से भी PDM काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात का शिकार दिखाई दे रही है, एक पेज पर नहीं दिखाई दे रही। और ऐसे में अपोजिशन को मुत्तहिद करने वाले मौलाना फजलुर रहमान, जो कि सरबराही भी कर रहे हैं,
हुकूमत मुखालिफ तहरीक की, उनकी अपनी जमात के अंदर इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। हाफिज़ हुसैन हैं और मौलाना शेरानी, इनके बाद साबिक MNA शुजाउल मुल्क मैदान में आ चुके हैं। बिल्कुल, शुजाउल मुल्क की जानिब से ये कहा गया है कि PDM के कॉल ऑफ फिल्म में तजाद है, ये कहाँ की जमहूरियत है। और हाफिज़ हुसैन ने PDM बयानी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया तो उनको निकाल दिया गया, ये जमहूरियत नहीं है। मजीद वो ये कहते हैं कि ये लोग नैब से बचने के लिए मुत्तहिद हुए हैं, यानी कि अपोजिशन के अलायंस के ऊपर वो खुद ये बात कर रहे हैं। जमात में नून लीग के बयानिए पर इख्तलाफ है, इसी पर बात करते हैं। JUI रहनुमा राशिद सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद साहब, पहले तो ये हुकूमत बातें कर रही थी, आपके जो मुखालिफ हैं वो बातें कर रहे थे, लेकिन अब तो ये वाज़े है, शुजाउल मुल्क साहब खुद ये कह रहे हैं कि खासकर नून लीग के बयानिए पर भी इख्तलाफ है और ये लोग यानी कि PDM नैब से बचने के लिए मुत्तहिद हुए हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस मौजू पर मुझे लिया। पहले तो क्या आप इतने बड़े टीवी चैनल के जिम्मेदार हैं और इतने बड़े मुल्क के अंदर आपके लाखों चैनल्स के फैन फॉलोइंग्स हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि शुजाउल मुल्क जमीयत उलमा इस्लाम में किस सतह का उम्मीदवार है? क्या आप मुझे उसके किसी सतह का कोई ओहदेदार होना साबित करेंगी कि वो जमीयत उलमा इस्लाम की किसी सतह का? लेकिन राशिद साहब वो साबिक MNA हैं। वो साबिक MNA जरूर होंगे। साबिक MNA कितने किस पार्टी में रहते हैं? इस वक्त उनकी जमात के अंदर क्या पोजीशन है? क्या वो किसी यूनिट के अमीर हैं? क्या वो किसी तहसील के अमीर हैं? क्या किसी जिले के और सूबे के अमीर या जनरल सेक्रेटरी हैं? लेकिन राशिद साहब, अगर इनकी पार्टी के अंदर पोजीशन नहीं है तो जिन लोगों की पोजीशन थी उनको भी तो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने पर निकाला गया। मिसालें आपके सामने हैं, हाफिज हुसैन साहब, मौलाना शेरानी साहब। जी कहिए। आपका सवाल आ गया है। मौलाना मोहम्मद खान शेरानी साहब की बात एक अलग सवाल है। जब बात की है आपने शुजाउल मुल्क की, तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि शुजाउल मुल्क जमीयत उलमा इस्लाम में किस सतह का ओहदेदार है? वो एक आम कारकुन के अलावा उसकी जमात के अंदर इस वक्त कोई पोजीशन नहीं है, वो किसी सतह का कोई ओहदेदार नहीं है। लिहाजा उसको इतना बड़ा चढ़ाकर पेश करना कि गोया मरकजी मजलिस आमला के किसी रुकन ने इख्तिलाफ कर दिया है, किसी शूरा के रुकन ने इख्तिलाफ कर दिया है, ना वो शूरा का रुकन है, ना वो यूनिट का अमीर नहीं है, और आप उसको ब्रेकिंग न्यूज बनाकर अगर पेश करेंगी तो मेरा ख्याल है कि ये आप जमात के साथ ज्यादती तो राशिद साहब, आप उम्मीद करते हैं, क्योंकि जो चेन ऑफ इवेंट्स चल रहे हैं हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक आदमी सामने आ रहा है, तो इनके बाद अगर कोई और आता है तो उसके हवाले से भी आपका ये मौक़िफ़ होगा? हज़रात वो हैं हमारी जमात में जिनको जमात मुस्तरद कर चुकी है। जमाती इलेक्शन के अंदर वो जमात की इलेक्शन हार चुके हैं। मौलाना मोहम्मद खान शेरानी साहब के अपने फर्जंद ने उनके अपने जिला शेरानी में इलेक्शन में हिस्सा लिया प्रेसिडेंटशिप का, और वो अपने जिले के अंदर प्रेसिडेंटशिप का इलेक्शन हारे। मौलाना मोहम्मद खान शेरानी ने बलोचिस्तान सूबे की इलेक्शन में हिस्सा लिया प्रेसिडेंटशिप का। उनके तो राशिद साहब, आप कह रहे हैं कि वो साबिक MNA है, ऐसे में तो साबिक MNA मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हैं। साबिक MNA मौलाना फजलुर रहमान साहब जरूर हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब की इस वक्त जमात के अंदर पोजीशन ये है कि वो जमात के सरबराह हैं। लेकिन राशिद साहब, जिस तरह से आप क्राइटेरिया खुद बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग इलेक्शंस हार चुके हैं, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब तो खुद इलेक्शन हार चुके हैं। ये मैं पार्टी इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, आम इंतखाबात की बात नहीं। अच्छा, ओके, सही। राशिद सुमरो साहब, आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। आप ये कह रहे हैं कि जिनके बयान की हम बात कर रहे हैं, शुजाउल मुल्क साहब, आप ये कह रहे हैं कि उनकी कोई पार्टी के अंदर पोजीशन नहीं है, उनकी कोई हैसियत नहीं है, एज अ वर्कर, एज अ कारकुन वो हैं, तो इसलिए उनके बयानियों को आप इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं। वक्त दिया आपने, आपका शुक्रिया। और ऐसे में MQM पाकिस्तान ने कौमी मरदमशुमारी दोबारा कराने का मुतालबा कर दिया। तहफ़्फ़ुज़ात तहरीरी तौर पर काबीना में पेश कर दिए गए हैं। बात करेंगे, अब्बास शब्बीर हमारे साथ हैं। अब्बास, बताइए, कुछ मालूम हो पाया कि ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या? देखिए, वफाकी काबीना का इजलास जो कि इमरान खान की ज़ेर सदारत था, उसमें MQM ने कौमी मरदमशुमारी दोबारा से करवाने का मुतालबा किया है। काबीना ने 16 नुकात में से 72 नुकात की मंजूरी दी है। आज जब काबीना के इजलास में मरदमशुमारी पर मुज़रा कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई तो उसे फौरी तौर पर मंजूर किया गया। वफाकी काबीना ने मरदमशुमारी नतायज जारी करने की भी मंजूरी दी है, लेकिन साथ साथ MQM ने आज मरदमशुमारी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और रिपोर्ट पर तहरीरी इख्तिलाफी नोट भी काबीना में पेश किया है, और उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि ये मरदमशुमारी ठीक नहीं है, इसलिए MQM कौमी मरदमशुमारी दोबारा करवाने का मुतालबा करती है। इसके अलावा इस इजलास में
इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की मंजूरी दी गई है। 16 दिसंबर के फैसलों की ECC के फैसलों की तौसीक भी की गई है और मुल्की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की सूरत हाल पर भी आज इजलास को तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया है। खबर की तफसील के लिए आपका शुक्रिया अब्बास शब्बीर। आज नून लीग ने एक बार फिर से दिन का आगाज तहरीक इंसाफ पर ताबड़तोड़ हमलों से किया। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं महंगाई मार्च कल मर्दान से शुरू होगा। दावा किया कि हुकूमत ने हाथ जोड़कर NRO मांगा है। अज़मा बुखारी ने फिरदौस आशिक अवान से कहा पहलवान नहीं सियासतदान बने। अता तारड़ ने कहा कि इमरान खान ने अपनी रिहाइशगाह रेगुलराइज करवा ली जो गैर कानूनी थी। और क्या कुछ कहा गया इस रिपोर्ट में देखते हैं। नून लीग के दिन का आगाज तहरीक इंसाफ पर हमलों के साथ। मरियम औरंगजेब ने माइक संभाला और फिर कहा कि सिलेक्टेड वोट चोर टोले से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इमरान साहब मईशत में बेहतरी जहांगीर तरीन के असासों में इजाफे का नाम नहीं है। लॉन्ग मार्च और इस्तीफों की गर्दान सुबह दोपहर शाम ये टास्क इमरान साहब ने अपने कराए के तर्जुमानों को दिया है और ये ज़िमनी इलेक्शन इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम का रेफरेंडम साबित होगा। मरियम औरंगजेब ने इस दौरान बताया कि लॉन्ग मार्च का ऐलान 31 जनवरी के बाद ही करेंगे। महंगाई मार्च कल मर्दान से शुरू कर देंगे। उज़मा बुखारी ने मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान को आड़े हाथों लिया। कहा कि वज़ीर आला पंजाब के साथ बड़ा वक्त गुजारा है। फिरदौस अवान अपना भी कोरोना टेस्ट करवा लें और पहलवान न बने सियासतदान बने। टीवी पर आने के शौक में कुछ भी कह देती हैं। क्या एक पहलवान जो है सिर्फ उसी की इज्जत हो सकती है, खातून सियासतदान की इज्जत नहीं होती? तो मेहरबानी कोशिश करें। मुझे पता है फाका नहीं होगा आपको, लेकिन कोशिश करें कि आइंदा जो है वो थोड़ा सा अकल और थोड़ा सा दिमाग, थोड़ी सी अखलाकियात से काम ले लें। और आप कहाँ, मरियम नवाज कहाँ, क्या पिद्दी का शोरबा। अता तारड़ ने बात की तो नैब चेयरमैन पर चढ़ाई कर दी और इमरान खान की जायदाद पर सवाल उठा दिए। जब आप अपने ब्रदर इन लॉ की ज़मीन पर कब्ज़ा करवाने के लिए IG तैनात करें और CCPO तैनात करें, क्या ये चेयरमैन नैब को नज़र नहीं आता? क्या चेयरमैन नैब ने कोई ख़ास ऐनक पहनी है जिससे सिर्फ नून लीग के रहनुमा उनको नजर आते हैं? मोहसिन शाहनवाज रांझा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि हुकूमती सफ़ों में वज़रा की करप्शन के संगीन मामलात हैं। आज नून लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और मीडिया टॉक में तहरीक इंसाफ के खिलाफ गोलाबारी की गूंज सुनाई देती रही। NRO हमने नहीं, हुकूमत ने मांगा है लेकिन हम नहीं देंगे, ऐसा कहना है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा का। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था नैब कानून का मुजव्विज़ा मुसव्विदा शहजाद अकबर ने दिया, हुकूमत ने अपने करप्ट गुजरा को NRO दिया। बेनिफिशरी आज वजीर आजम हाउस में बैठे हैं। गुज़िश्ता रोज वजीर इत्तलात शिबली फराज ने बताया कि अपोजिशन ने NRO कब और कैसे मांगा। नैब का जो एक्ट है उसमें 38 क्लॉजेस हैं, 34 शिकों उन्होंने तरामीम। तो NRO अभी भी असेंबली रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो NRO हुकूमत मांग रही है, ऑपोजिशन। नैब के कानून की जो अमलदारी है वो 1999 से की जाए। कोई नैब का रोल नहीं होगा करप्शन 1 अरब रुपए से कम। मीटिंग का नोटिस पेश कर रहा हूँ। नंबर 1 पे जो लिखा हुआ है नेशनल अकाउंटेबिलिटी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 प्रपोज ड्राफ्ट, ये बात जब पहली दफा आई तो ये हुकूमत खुद लेके आई। जो मनी लॉन्ड्रिंग है एज अ जुर्म हटा दिया। हुकूमती ऑर्डिनेंस ये हुकूमत का NRO है जो उसने अपने करप्ट गुजरा को दिया है। अहलिया और बच्चों को इससे बाहर निकाला गया। शहजाद अकबर साहब ने मुझे कागज दिया। शहजाद अकबर साहब ने कहा था कि जी ये हमारा नैब का प्रपोज ड्राफ्ट, यानी कर्ज को ना देना, ये भी हटा दी जाए। BRT के मंसूबे को क्लीन चिट देना चाहते हैं। अगर 5 साल से पहले किसी ने कोई जुर्म किया हो वो कानून की गिरफ्त से बाहर हो। NRO देना चाहते थे 2013 से 2018 तक के दरमियान जिन लोगों ने KPK में PTI की हुकूमती करप्शन। इसके बेनिफिशरी कौन होते? शाहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुगर मिल, ख्वाजा आसिफ एसिड्स केसेस, फरियाद तमाम लोग वो बेनिफिशरी हैं जो तहरीक इंसाफ के इस वक्त या सूबाई हुकूमत का हिस्सा हैं और या फिर वफाकी हुकूमत का हिस्सा। सारे बच्चे शहबाज शरीफ के, मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज। आपको शर्म नहीं आती कि आप जाके कहते हैं कि जनाब ये NRO मांगा? इसमें पीपल्स पार्टी को और PMLN को NRO प्लस।
के NRO हम इनको नहीं देंगे, अब ये भी भुगतें, इनके सारे वो करप्ट वजीर जो काबीना में बैठे हैं वो भी भुगतें, और जो KP के गवर्नमेंट का हिस्सा है वो भी भुगतें। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लोग उत्थे वाशिंगटन DC जाके, न्यूयॉर्क जाके की करते सन, की खट के लिया तुसी साडे वास्ते, उत्थे जाके तुहाडियां पतलूना उतर जांदियां सन एयरपोर्टां ते, बंदे तुसी 8-8 दर्जन नाल लेके जांदे सो। ये चंद मैं दौरे रखता हूं अब इमरान खान का और इनका फर्क क्या है। काबुल गए प्राइम मिनिस्टर, अब प्राइम मिनिस्टर से पहले भी 2 इस कौम के जांबाज गए, उनकी शक्लें सोचे। अब मैं घर में बैठी जो मेरी खाला, फुफियां, बहनें, मासियां जो इस टाइम कोई अदरक छील रही है, कोई इस टाइम मटर निकाल रही है, कोई गाजरें छील रही है, मैं उनसे बात कर रहा हूं। इन्हां दी शक्लां याद करो, इन्हां दी करतूतां याद, इन्हां दे मुंह याद करो, तो फिर मैं दसदा इन्हां ने पैसे किन्ने खर्च कीते ने। ते दूजे पासे इमरान खान नूं याद करो, ये काबुल गए आसिफ अली जरदारी, $45,000, 45,000 तकरीबन $44,613 खर्च करके एक दिन के दौरे ते। नवाज शरीफ साहब उन्हों की शक्ल याद करो, जेडे नक भी मुंह भी सब कुछ कट्ठा ही साफ करते हैं। 58,341 $58,341 और दूसरे पासे तुहाडा अपना पुत्र, तुहाडा अपना भरा, तुहाडी अपनी शान इमरान खान गया है। किन्ने पैसे? $9,937। कोई शर्म आंदी है इन्हों? इमरान खान तो 5 गुना चंगा काम करके आए सन, की करते सन उत्थे जाके। अब मैं अगली बात करता हूं न्यूयॉर्क का दौरा। उत्थे भी बड़े छीं जवान गए, आसिफ अली जरदारी साहब, $13,09,620। साडे कोल एक गलती हुई, उसकी माजरत कर दें। पिछली बारी नवाज शरीफ की एक फिगर दी, वो बाद दे विच इन्वेस्टिगेट किया, पता लगा 60 लाख उहदे विच होर सी न्यूयॉर्क के दौरे की, वो असीं दे नहीं सके। तो 60 लाख और खर्च किए हुए हैं जो अभी 3 दिन पहले पता लगा है। वो भी आपको दिखाता हूं कैसे होता था वो। नवाज शरीफ साहब ने $12,61,522 प्लस 60 लाख पाकिस्तानी और डाल ले। पहले हमने सिर्फ 12,61,000 का नंबर दिया था, ये 60 लाख रुपया और है जो इनका न्यूयॉर्क के दौरे पे खर्च हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी, मिस्टर जेंटलमैन, जिसकी धुलाई नदीम बाबर ने की है 2 दिन पहले, $7,05,019। हुण इन्हां दियां शक्लां याद करो सारियां दियां। मेरी अपने घर में बैठे बुजुर्ग भाइयों, इधर बैठे रिपोर्टर, सबसे इनकी शक्लें एक दफा लाएं, अपने वजदान में इनकी शक्लें लाएं। अब शक्लें ला के इन्हें कंपेयर करें, परेड कराएं अपने दिमाग में इनकी, और अब इमरान खान को खड़ा करें और न्यूयॉर्क में खड़ा करें इमरान खान को, जहां पे उसने इस्लाम की बात की, जहां पे उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नामूस की बात की, इज्जत की बात की, पाकिस्तानियत की, मुसलमानों की, इस्लामोफोबिया की, इन्वायरमेंट की, वो याद करें कि वो कैसे गरजा था और आपकी जेब पे खर्च कितना आया था। ये आपके पैसे हैं, किसी दे प्यो दे नहीं है। जेडे माचिस से पैसे दिंदे हो, जेडे पेट्रोल ते 5 रुपए दिंदे हो, ये उन्हां पैसों की गल कर रहा मैं। ये तुहाडे पैसे ने, इन्हां चों किसी दे प्यो दे नहीं, ना साडे प्यो दे ने, ये तुहाडे पैसों का हिसाब दे रहे हैं। एक तरफ 13 लाख, दूसरी तरफ 12 लाख, 7 लाख, और इमरान खान गया $1,46,000 में। अब आगे चलते हैं। ये इल्जाम लगाते हैं इमरान खान पे घर रेगुलराइज करवा दिया। वो शक्लें तो देखो, को और बात करो जो कर सकते हो, ऊपर थूकोगे मुंह पे पड़ेगा। आप वाशिंगटन DC की बात करते हैं, आसिफ जरदारी साहब गए वहां, 7,52,000। मियां नवाज शरीफ साहब गए, जहां पे उन्होंने कहा था, आपको याद होगा, फेमस ओबामा के सामने, कि आपकी बेगम मिसेस क्लिंटन को भी हम बुलाते हैं। ओबामा का विआह ही नवा करवा देता सी, जिथे उन्होंने कहा सी खेद पाए निहारी तुहाडा इस्तकबाल करने लिए तैयार बैठी हुई है। जिथे यह गल्लां, वो पर्चियां जिथे अगे पिछे हो गई सी, याद होएगा तुहानू। ये उस दौरे की बात कर रहा हूं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए समा। लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में नैब ने शहबाज शरीफ फैमिली के 4 अरकान समेत 6 इश्तिहारियों की जायदाद कुर्क कर ली। लाहौर से शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में इश्तिहारी मुल्जिमान की जायदाद कुर्क। नैब ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। नुसरत शहबाज, सुलेमान शहबाज, राबिया और दामाद हारून यूसुफ समेत 6 मुल्जिमान की जायदाद कुर्क की गई। केस की समाअत के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा, अदालत आने से 1 रोज पहले ये तमाशा लगा लेते हैं। कल खाना पूरी करते हुए कमर दर्द के लिए डॉक्टर दिया, लेकिन कैंसर स्पेशलिस्ट नहीं। जज जवादुल हसन ने कहा, इलाज की दरख्वास्त दें जिसे वो हुकूमत को भेजेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने एहतजाजन चेकअप कराने से इनकार किया। नैब के गवाह इलेक्शन कमीशन ऑफिसर खालिद महमूद ने तस्लीम किया कि शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मांगे गए, लेकिन उन्होंने जायदाद की तफसीलात दे दी। अदालत ने नैब के मजीद गवाह तलब करते हुए समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। मरियम नवाज और बिलावल शो पीस हैं। फैसले नवाज और जरदारी ने करने हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं वो अपने मुकदमों से निकलना चाहते हैं, बाकी किसी मामले से इनकी दिलचस्पी नहीं। बच्चों से मुज़ाकरात करके किसी ने क्यों वक्त ज़ाया करना है। लॉन्ग मार्च होगा, ना इस्तीफ़े, सारे अपनी तनख्वाह में काम करेंगे। सियासत मामूल पर आ गई है। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर हैं फवाद चौधरी, जिनकी जानिब से ये कहा गया कि मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी शो पीस हैं। और अब एहतसाब के शिकंजे की बात करें तो नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में पेशरफ्त हुई है। एहतसाब अदालत ने सीनियर लीगी रहनुमा एहसन इकबाल समेत 5 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने नैब को 12 जनवरी को गवाहान पेश करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी मंसूबे का स्कोप बदनीयती से बढ़ाया गया। साबिक वफाकी वजीर मनसूबाबंदी ने जाती फायदे के लिए इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। एहतसाब अदालत ने एहसन इकबाल समेत केस में नामजद 5 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। शरीक मुल्जिमान में साबिक डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड अख्तर नवाज गंजेरा, सरफराज रसूल, आसिफ शेख और मोहम्मद अहमद शामिल हैं। एहतसाब अदालत के जज असगर अली ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। लीगी रहनुमा ने कार्रवाई से पहले फर्द जुर्म पर एतराज उठाया तो जज ने उन्हें चुप करा दिया। रिमार्क्स दिए कि हम यहाँ आपकी बातें सुनने नहीं बैठे, रिकॉर्ड देखकर कह रहे हैं। बादियों नजर में ये केस बनता है, कोई दरखास्त दायर करनी है तो करें। कहाँ केस बनता है, क्या हमारे माथे पर लिखा हुआ है? वकील सफाई जहांगीर जदून के एतराज पर जज बोले, आप फैसले से पहले फैसला नहीं सुना सकते, शवाहिद देखे जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने केस को वक्त का ज़िया करार दे दिया। मेरे खिलाफ जो रेफरेंस दाखिल किया गया है उसमें एक सतर माली बदउनवानी की नहीं है। झूठे रेफरेंसेस का मकसद सिर्फ ये है कि ऑपोजिशन की विलिफिकेशन, किरदार कुशी की जाए, लेकिन हम इन झूठे केसेस से दबने वाले नहीं हैं। अदालत ने नैब को मुल्जिमान के खिलाफ गवाहान पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी। आगे बढ़ते हैं। आवारान के इलाके में लेविस से मुकाबले में 7 दहशतगर्द मारे गए हैं। दहशतगर्दों का ताल्लुक अलअदम तंजीम से था। दहशतगर्द फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। बताया इससे मुतालिक मजीद ये जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ। दहशतगर्द फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों का ताल्लुक अलअदम तंजीम से बताया जा रहा है। कराची का रुख करें, जहां दिन दहाड़े एक शख्स को उसके बेटे के सामने कत्ल कर दिया गया। मंगूबिर वाक़े पर पुलिस बयानात बदलती रही। पहले कहा कि मुल्जिमान ने पुलिस को देखकर भागने के लिए फायरिंग की। सीसीटीवी फुटेज ने भांडा फोड़ दिया। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। फैसलाबाद से आपको खबर दें, जहां डकैती मज़ाहमत पर बाप और बेटा कत्ल कर दिए गए। पुलिस के मुताबिक अताउर रहमान बेटे के हमरा बैंक से पैसे निकलवा कर आ रहे थे। डाकुओं ने ताकुब किया और घर के करीब गाड़ी पर फायरिंग कर दी। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे उस्मान सिद्दीक से। उस्मान, दीगर क्या मौक़िफ़ है पुलिस का इस वाक़े से मुतालिक? जी बिल्कुल, 19 लाख रुपए ये बैंक से निकलवा के ला रहे थे। पुलिस के मुताबिक बाप बेटा जो थे वो आरटी का काम करते थे और कारोबार के सिलसिले में ये पैसे वो बैंक से निकलवा के ला रहे थे कि मुल्जिमान ने बैंक के गेट से लेके घर के दरवाजे तक उनका पीछा किया है। जैसे ही घर के बाहर ये दोनों लोग पहुंचे हैं तो डकैती करने आए डाकुओं ने इन पे फायरिंग की है और दोनों जो बाप बेटा वो जाम बहक हुए हैं। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज की मदद से भी मुल्जिमान की तलाश की जा रही है। इसके साथ साथ जितनी भी एजेंसीज हैं वो इस सारे वाक़े की तफ्तीश कर रही हैं। जो ऐनी शाहिदीन थे वहाँ पे मौजूद, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि आरपीओ की जानिब से नोटिस ले लिया गया। अपडेट्स के लिए शुक्रिया उस्मान। फैसलाबाद के बाद लाहौर का रुख करें, जहां डकैती की वारदातें बढ़ने लगी हैं। 3 डाकू फार्मेसी से लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। जहांगीर खान की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए।
लाहौर शहर लुटेरों के रहमो करम पर लूट मार की एक और वारदात। डाकू इस बार फार्मेसी का सफाया कर गए। रात 12 बजे हरबंसपुरा के करीब एक फार्मेसी में 3 डाकू दाखिल हुए और अमले को फौरन काउंटर छोड़ने का इशारा किया। एक मुल्ज़म ने तसल्ली से सारे दराज चेक किए और कैश निकाल लिया। सीसीटीवी ने सब दिखा दिया। बाकी दोनों मुल्ज़म असलहा थामे वारदात की निगरानी करते रहे। मुल्ज़मान ने चेहरों पर मास्क पहन रखे थे। पुलिस ने फिंगरप्रिंट्स और दीगर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। दूसरी जानिब कराची में नुमाइश चुरंगी के करीब पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में एक मुल्जिम हलाक जबकि 3 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया और एक मुल्जिम फरार हो गया। शाहनवाज अली कादरी रिपोर्ट करेंगे। नुमाइश चुरंगी के करीब घर में डकैती की कोशिश नाकाम। 15 पर इतला देने पर पुलिस का फौरी एक्शन। मुबैना मुकाबले में एक डाकू मारा गया, 3 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया जबकि एक फरार है। घर के मालिक पोस्टर जॉर्ज के मुताबिक सुबह 4:30 बजे डाकू घर में दाखिल हुए। इन्होंने मारा पीटा और बांध दिया। बेटे ने शोर सुनकर पुलिस को इतला दी। रात को सो रहा था तो तकरीबन 4:30 बजे करीब वो लोग दाखिल हुए हैं और मुझे सो रहे आके मुझे दबा लिया उन्होंने और बस रोदकोप किया और बोला बताओ पैसे निकालो कितने। 15-20 मिनट मारते रहे। एसपी जमशेद टाउन का कहना है कि मुल्ज़मान अफगानी मालूम होते हैं, लूट मार कर रहे थे कि पुलिस पहुंच गई। मैंने मौके पे जो इंटरोगेशन की हमारे मुद्दई से, वो यही बता रहे थे कि मुल्ज़मान आपस में पश्तो में बात कर रहे थे। उनके हुलिया जात भी मतलब वो अफगानी फील होते हैं और ये पास्ट में भी काफ़ी ऐसी वारदातें हुई हैं जिसमें यही अफगानी गैंग सरगर्म रहा है, जिसने फिरोज़ाबाद, बहादुराबाद इलाकों में काफ़ी हाउस रॉबरीज की हैं। मुल्ज़मान के कब्जे से असलहा और 2 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। फरार होने वाले डकैत की तलाश शुरू कर दी है। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस, देखते रहिए समा।